ओम नमः सिद्धेभ्यः शुद्धात्मने नमः। नमो जुड़ाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज कार्तिक कृष्ण एकादशी का शुभ मंगल पावन दिवस है और आज के दिन सुबह 11:30 बजे के बाद तिथि चेंज हो जाएगी और द्वादशी भी लग जाएगी। हिंदी कैलेंडर में जो ग्रहों के हिसाब से तिथि बनती है, इसमें समय के अनुसार तिथि परिवर्तन होता है। इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से दिन के हिसाब से नहीं होता। तो ऐसा यह हमें हिंदी कैलेंडर का और इंग्लिश दोनों की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारे जो पर्व हैं वो तिथि के आधार पर मनाए जाते हैं। तो ऐसा आज यह 11 और द्वादशी, एकादशी और द्वादशी दोनों यह शुभ मंगल पावन दिवस है। और आज भी हमारी कक्षा प्रारंभ हो उसके पहले हम पढ़ते हैं आज का संदेश जो प्रतिदिन प्रसारित होते हैं। उसमें से आज जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है, ये पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत के आधार से लिया गया है। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से कर्म का फल और रागादिक भाव दोनों की क्या संधि है, दोनों की मैत्री कैसी है, उसको यहाँ पर बताया है। और आत्मा का स्वभाव कैसा है, इस प्रकार तीनों की यहाँ पर बताई है कि कौन से परिणामों से किस प्रकार का कर्म बंधन होता है। तो चलिए पहले पढ़ते हैं आज का यह सारगर्भित संदेश। कर्म का विपाक वह कारण और रागादिक भावों का होना वह कार्य ऐसा नहीं है, परंतु अज्ञान भाव से आत्मा स्वयं शुभाशुभ राग का कर्ता हुआ और शुभाशुभ राग कार्य हुआ। यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं कि शुभ और अशुभ दो प्रकार के भाव है ना। शुद्ध तो अभी चलते नहीं है, तो शुभ और अशुभ भावों का कर्ता कौन है? क्या राग के कारण कर्म बनते हैं या कर्म का उदय आने से राग भाव का उत्पन्न होता है? क्योंकि कर्म और राग ये दोनों ही बंध के कारण हैं। और ये बनते किसके कारण है? जब आत्मा अपने स्वभाव रूप परिणमन नहीं करता है, तब ये कर्म का बंधन होता है। तो यहाँ पर यह बताया कि कर्म का विपाक यानी कर्म का फल वह कारण है। कर्म का उदय बोलो या कर्म का फल बोलो, वह कारण है। तो किसके कारण से कर्म का बंध होता है या उदय में आते हैं? तो कहा कि रागादिक भावों के कारण। अगर रागादिक भाव नहीं होते तो कर्म का उदय ही नहीं आता, क्योंकि रागादिक भावों से कर्म का बंधन होता है, द्रव्य कर्म का। रागादिक भाव यानी क्या? मोह, राग और द्वेष तीनों को लेना। जहाँ पर भी रागादिक शब्द आता है ना, वहाँ पर तीनों लेना, मोह, राग और द्वेष। तो यहाँ मोह, राग, द्वेष को क्या कहा? भाव कर्म। यदि मोह, राग, द्वेष को एक शब्द में कहना पड़े तो उसको कहेंगे भाव कर्म, या तो रागादिक भाव या फिर भाव कर्म। वो जहाँ जैसी अपेक्षा हो उस प्रकार से शब्द का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे ये जो भाव कर्म के आश्रय से क्या बनते हैं? द्रव्य कर्म। कर्म भी 3 प्रकार के हैं ना। कौन कौन से? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। तो यहाँ पर कहा कि जो रागादिक भाव जो भाव कर्म है उसके आश्रय से द्रव्य कर्म बनते हैं। या फिर ऐसा कहो कि द्रव्य कर्म के आश्रय से भाव कर्म बनते हैं। तो दोनों एक ही है। क्यों? क्योंकि दोनों में इतरेत्राश्रय दोष है। क्या है? इतरेत्राश्रय दोष, यानी कि दोनों एक दूसरे के आश्रय से रहते हैं। ये दोनों एक दूसरे के आश्रय से कर्म का बंधन करते हैं। और तीसरा कौन सा है? नौ कर्म। तो ये तीनों एक साथ ही होते हैं। इन दोनों के आश्रय से नौ कर्मादिक वर्गणा बनेगी। या फिर ऐसा कहें कि नौ कर्म आदि के संयोग से जीव भाव कर्म और द्रव्य कर्म करता है ना। अगर ये 9 कर्म नहीं होते तो जीव भाव कर्म 9 कर्म करता ही नहीं। तो ये 9 कर्म कौन से हैं? ये शरीर आदि का संयोग, ये बाहर में वैभवपना मिलना, जो शरीर का सुंदर शरीर मिलना, अच्छे बालों का मिलना, अच्छा रूप रंग मिलना, तो उससे क्या होता है? जीव को अभिमान आ जाता है ना। धन वैभव की प्राप्ति होना, वो जो 11 सुख हैं, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा घर में माया। तो ये सारे जो सुख मिलेंगे ना, जो संसार संबंधी 5 इंद्रिय के विषयों को पुष्ट करने वाले, ये सब 9 कर्म कहलाते हैं। और इन सब में जीव क्या करता है? राग द्वेष के भाव करता है। और जब राग द्वेष के भाव करता है तो वो द्रव्य कर्म बन जाते हैं। तो इस प्रकार से ये तीनों कैसे हैं? एक साथ मिले जुले हैं। तभी यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि क्या ये 3 जो कर्म के आश्रय से आत्मा संसार में परिभ्रमण कर रहा है? तो नहीं।
आत्मा संसार में परिभ्रमण अपने अज्ञान भाव से कर रहा है। आत्मा स्वयं शुभ अशुभ भाव का करता हुआ है। क्यों? क्योंकि जो कर्म है वो तो जड़ है, पुद्गल है। मोहरागदिक भाव जो भाव है वो भी पुद्गल है, नौ कर्म वो भी पुद्गल है। यानी ये तीनों ही कर्म तो पुद्गल हैं, जड़ है। तो जड़ में इतनी शक्ति नहीं है कि वो किसी को परिणमन करा सके। जब जीव स्वयं ही अपने स्वभाव को नहीं जानता, अपने स्वभाव को नहीं पहचानता, अपना श्रद्धान दृढ़ नहीं रखता, तो यह जीव, ये मेरा आत्मा, वो क्या करता है? विभाव रूप परिणमन करता है। क्योंकि आत्मा में तो सभी प्रकार के कर्मों का उदय हो सकता है ना। आत्मा कैसा है? स्फटिक मणि की तरह शुद्ध है। अब उसमें आप जो कलर रखोगे वो उस कलर रूप दिखाई देने लगेगा, है ना। स्फटिक मणि का स्वभाव कैसा है? कभी देखी आपने? नहीं देखी तो ज़रूर देखना। जो स्फटिक मणि होती है उसके पीछे आप एक छोटा सा दिया लगाओ, तो जिस कलर का दिया लगाओगे वो उसी कलर की रोशनी दिखाएगा। तो क्यों? क्योंकि ये उसकी स्फटिक मणि की स्वच्छता है कि उसके सामने जो कलर आए, जो चीज़ रंग आएगा वो उस रंग रूप हो जाता है। तो ऐसा ही ये मेरा आत्मा है। यदि ये स्वभाव रूप परिणमित नहीं हुआ तो ये विभाव रूप परिणमन करेगा। तो जो मेरा आत्मा का स्वभाव है वह तो जानना देखना है, ना शुभ भाव करना है ना अशुभ भाव करना है। क्योंकि मेरा आत्मा कैसा है? अकर्ता है। मेरा आत्मा ना राग करता है ना द्वेष करता है, वो कभी मोही नहीं है, कभी रागी नहीं हुआ। ऐसे द्रव्य स्वभाव से आत्मा के स्वरूप को जानना है। तो मेरा आत्मा जब ऐसा कुछ करता नहीं है तो बोले कि ठीक है फिर हम कुछ करते ही नहीं है, बैठे रहें तो हो जाएगा सब काम। तो बोले नहीं, ऐसा भी नहीं है। जब कार्य को होने की योग्यता होने वाली होगी तो आप सहज ही उठकर वो कार्य करने लगेंगे। यानी कि कार्य तो अपनी योग्यता से होता है, किसी के परिणमन कराने से वो कोई कार्य का परिणमन नहीं होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर इसको ऐसे समझना है। तो यहाँ पर क्या कहा कि ऐसा जो ये कर्म का उदय है और रागादिक भावों का होना, ये दोनों एक साथ तो नहीं होते। और यदि एक साथ हो भी तो यहाँ पर उसका कर्ता स्वयं को नहीं मानना है। काम क्या करना है कि स्वयं को अकर्ता अनुभव करना है। जब जीव पर पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानता है, यानी उसमें राग और द्वेष करता है कि ये अच्छा ये बुरा, ये ग्रहण करने योग्य, ये छोड़ने योग्य है, तो इस प्रकार ये जो संकल्प विकल्प है ये रागादिक भावों में अपनापन और परायापन, तो वहीं से सारे के सारे झगड़े प्रारंभ हो जाते हैं। तो सबसे पहले में पहला कार्य क्या करना है? सभी संकल्पों से रहित अपने सहज स्वभाव का श्रद्धान करना है कि मैं कौन हूँ। तो मैं एकमात्र ज्ञाता दृष्टा स्वभावी आत्मा हूँ। ये रागादिक भाव मेरे आत्मा में प्रवेश भी नहीं करते हैं। ये द्रव्य दृष्टि से विचार करने वाली बातें है ना। पर्याय दृष्टि से तो हमारे जो आत्मा के साथ ये मोह राग द्वेष आदि भाव है और द्रव्य कर्म का भी संयोग है। तो यहाँ पर द्रव्य दृष्टि से विचार करना है कि मेरे आत्मा के ये मोह राग द्वेष आदि भाव होते ही नहीं है। तो ये कौन है? ये कर्म के उदय से है, पर के संयोग से है, और जिसका संयोग है उसका वियोग भी निश्चित ही होने वाला है। इस प्रकार की जब विचार और चिंतन करते हैं तो सहज ही उनकी पर पदार्थों से दृष्टि हटकर और आत्मा अपने शुद्ध स्वभाव रूप परिणमन करता है। और इसे करने के लिए एकमात्र उपाय कौन सा है? मेरा ही निःशुद्ध आत्मा। आत्मा के आश्रय से ही आत्मा निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त होता है। कर्म के संयोग से या रागादिक भाव से कर्म होंगे, कर्म से रागादिक भाव होंगे, इससे आत्मा संसार में दुखी है, ऐसा नहीं है। आत्मा स्वयं अपने अज्ञान भाव से दुखी है। अज्ञान के कारण ही उसका संसार में परिभ्रमण है, और उसको ज्ञान स्वभाव रूप परिणमन होने से ही वो अपने सहज स्वभाव में निर्विकल्प स्वभाव को प्राप्त करेगा। ऐसा यहाँ पर समझना है। चलिए, यहाँ पर रत्नकणिका में श्रोता ने प्रश्न किया है कि भगवान के समो शरण में जो असंख्यात प्राणी ज्ञान प्राप्त करते हैं वे भगवान के कथन का मूलभूत हेतु समझ जाते होंगे। क्या प्रश्न किया श्रोता ने? देखो कितना प्रैक्टिकल प्रश्न है कि हम जैसे अभी शास्त्र स्वाध्याय करते हैं तो हम तो आगम की भाषा को कुछ समझते हैं और कुछ नहीं समझ पाते। जितनी जिसकी बुद्धि है वो उतने अपनी बुद्धि के अनुसार समझता है, यानी अपने जीव की योग्यता के अनुसार समझता है।
लेकिन वहाँ समौसरण में तो तीर्थंकर भगवान की वाणी खिर रही है, और तीर्थंकर भगवान यानी उत्कृष्ट पुण्य का उदय वाला जीव, तो उनकी जो दिव्य ध्वनि है वो दिव्य ध्वनि भी उत्कृष्ट जीवों को ही श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर श्रोता ने प्रश्न किया कि जो ऐसे तीर्थंकर भगवान की जो दिव्य ध्वनि है वो कितने असंख्यात जीव सुनते हैं, क्योंकि समौसरण में कितने कितने सारे जीव होते हैं, और सभी तरह के। कौन कौन होते हैं समौसरण में? तीन गतियों के जीव होते हैं, देव गति के, मनुष्य गति के और तिर्यंच गति के। तीनों गतियों के कितने सारे अनंत जीव होते हैं, असंख्यात जीव। तो यहाँ पर कहा कि जो भी भगवान की दिव्य देशना सुनने जाते हैं वे सभी जीव भगवान ने जो उपदेश दिया उसको समझ पाते होंगे, ऐसा प्रश्न किया है। उसका समाधान करते हुए यहाँ पर आया चर्चा में कि वे भगवान का आशय समझ जाते हैं। कौन? वे सारे जीव जो समौसरण में दिव्य देशना सुनने आते हैं, वे सारे जीव भगवान का आशय समझ जाते हैं। उनका कहने का कैसे समझ जाते होंगे? अरे भाई, भगवान तो कौन सी भाषा में बोलेंगे? भगवान अपनी कोई एक भाषा में बोलेंगे, और सारे जो जीव आ रहे वो तो सब अलग अलग जाति के होंगे। अभी हमारे यहाँ अगर प्रवचन चलेगा तो प्रवचन जो विद्वान आएंगे वो क्या करेंगे? वो अपनी भाषा में बोलेंगे ना। कोई महाराष्ट्र के होंगे तो मराठी में बोलेंगे, गुजरात के हैं तो गुजराती में बोलेंगे, हिंदी प्रांत वाले तो वह हिंदी में प्रवचन करेंगे। तो लेकिन सुनने वाले तो अलग अलग तरह से आ रहे ना। कोई महाराष्ट्र का है, कोई गुजरात का है, कोई हिंदी का है, कोई तमिलनाडु का है, कोई केरल का है। तो सब अलग अलग जीव आएंगे ना, तो फिर वो कैसे समझेंगे एक दूसरे की भाषा? तो भाई अभी वर्तमान में तो हमें ये सब बहुत सारी दिक्कतें होती है कि हमको समझ नहीं पाते। लेकिन वो दिव्य ध्वनि का ऐसा प्रताप है कि जो तीर्थंकर भगवान जिस भी भाषा में बोलेंगे, क्योंकि देखो महावीर भगवान की कौन सी ये अर्धमागधी भाषा में उनका हुआ है दिव्य देशना, और सुनने वाले जीव इतने सारे, तो वो जो जिस जाति का जीव होगा वो अपनी अपनी भाषा में सहज ही समझ लेता है। ऐसा वहाँ उसका ये क्या बोलते हैं, समौसरण की विभूति है, ऐसा अतिशय है। 18 भाषा महाभाषा और 700 लघु भाषा, इस प्रकार से एक 718 भाषाओं में जीव अपनी अपनी भाषा में समझ लेता है, मूलभूत उनका उपदेश समझ जाता है। तो ये समझते कैसे होंगे जीव वहाँ? क्यों? क्योंकि जो समौसरण में जाएंगे ना वो जीव भव्य जीव ही जाएंगे। अभव्य जीव कभी समौसरण में प्रवेश ही नहीं करेगा। मतलब प्रवेश करेगा तो कहाँ तक करेगा? वो बाहर की जितनी भी भूमियाँ है ना, 8 भूमियाँ हैं समौसरण में, तो बाहर की भूमियों में घूम के आ जाएगा। चैत्य भूमि, लता भूमि, सरोवर भूमि, उपवन, बहुत सारी भूमियाँ हैं, और वहाँ सब नाट्यशालाएँ चल रही है। 32 नाट्यशालाएँ चलती रहती है। तो वो सारे जीव वहाँ पर वो वैभव ही देखने में लग जाते हैं, और वैभव देखते रहते हैं। और जब तक समौसरण के वहाँ तक आते तब तक समौसरण की दिव्य ध्वनि खिरने का टाइम खत्म हो जाता है, क्योंकि दिव्य ध्वनि तो अपने अपने टाइम के अनुसार खिरती है ना, उसके बाद वो वाणी सुन ही नहीं पाते। तो जो जीव तीर्थंकर भगवान की वाणी सुन पाते हैं वो जीव नियम से मोक्ष जाते हैं। कुछ काल अलग अलग हो सकता है सबका, लेकिन वे अपना कल्याण अवश्य करते हैं, क्योंकि तीर्थंकर भगवान की देशना व्यर्थ नहीं जाती। तो जीवों के कल्याण के निमित्त है तो तीर्थंकर भगवान की वाणी खिरती है, तो उनसे उनका कल्याण होता ही है। कोई जीव उसी समय सम्यक दर्शन प्राप्त करके समौसरण में ही दीक्षा धारण कर लेते हैं और मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। तो कोई जीव थोड़े समय बाद जाता है, लेकिन वो जाएगा अवश्य। ऐसा समय मतलब जो समौसरण की दिव्य ध्वनि का ऐसा प्रभाव ही ऐसा है। क्यों प्रभाव ऐसा है? क्योंकि उत्कृष्ट जीवों की दिव्य देशना है, तो उसका प्रभाव भी उत्कृष्ट ही होने वाला है। तो यहाँ पर कहा कि भगवान के समौसरण में अनेक जीव सब अपनी अपनी भाषा में समझ जाते हैं। किन्हीं को समझने में देरी भी लगती है। अनेक जीव तो क्षण में ही सम्यक दर्शन और मुनिपना धारण कर लेते हैं, और जबकि अनेक जीव तो थोड़े समय बाद समझ पाते हैं, क्योंकि उस समय दीक्षा तो ले लेते हैं, लेकिन कल्याण होने में सबको अपनी अपनी योग्यता के अनुसार समय लगता है। ऐसा कोई पर्टिकुलर नियम नहीं है कि सबने एक साथ दीक्षा ली और सबको एक साथ ही कल्याण हो गया। भगवान की वाणी का निमित्त इतना प्रबल है कि वह उपादान तैयार होने का प्रबल कारण बनती है। क्या कहा
कि भगवान की वाणी का निमित्त इतना प्रबल है, मतलब उनकी वाणी में इतनी ताकत है कि जो जीव है उनका सहज ही उनका उपादान जागृत हो जाता है और वो अपना कल्याण कर लेते हैं। देखो जैसे आगम में बहुत सारे ऐसे उदाहरण भी है कि जो लोग वो धर्म नहीं करते थे, महापापी थे, दुराचारी थे, व्यसनी थे, क्रूर थे, लेकिन फिर भी जैसे ही उनको मुनिराजों का समागम मिलता है या कभी उन्होंने कहीं दिव्य देशना सुन ली तो तुरंत उनके परिणाम बदल जाते हैं। तो वहाँ पर वो ऐसे वाणी में ऐसा प्रभाव है। जिनवाणी क्यों कहते हैं कि जिनवाणी जग को हमारे तारने वाली है? तो क्यों? क्योंकि जिनवाणी में ऐसा प्रभाव है कि अपना वस्तु स्वरूप दिखाती है। जिनवाणी अपने आत्मा का दिग्दर्शन कराती है। तो जो जीव, भव्य जीव शांति पूर्वक जिनवाणी का श्रवण करते हैं उनका नियम से उनका भव सार्थक होता ही होता है, क्योंकि फिर वो संसार में परिभ्रमण नहीं करते। उनको अपने आत्मा का विचार आता है ना, तो फिर परिभ्रमण उनका संसार का रुक जाता है। तो ऐसी वो दिव्य देशना का प्रभाव ही ऐसा है। फिर यहाँ पे कहा कि परंतु जब स्वयं तैयार हो तब बनती है क्या? उपादान। जिनवाणी, जिनेंद्र भगवान की वाणी से सामने वाले जीव का उपादान तैयार होता है। और वो भी कब? जब वो स्वयं जीव चाहता है तब, जब उसकी खुद की योग्यता हो। जैसे किसान अपने खेत में फसल बोता है तो वो क्या करता है? पहले खेत को अच्छे से जोतता है हल से, है ना, भूमि को, अच्छी भाव भूमि को नरम करता है। फिर उसके बाद उपयुक्त समय में उसमें बीजारोपण करता है, फिर उस पर सिंचन करता है, जल का सिंचन करता है, तब उसमें अंकुरण आता है। तो क्या वो जितने बीज डालता है वो सबका अंकुरण हो जाता है? नहीं, भूमि तो सबको एक जैसी मिली, सब में खाद पानी भी एक जैसा गया, लेकिन फिर भी किसी बीज में अंकुरण होता है और किसी बीज में नहीं होता है। कोई सा वृक्ष बहुत जल्दी ग्रोथ करके बहुत सारा फल देता है और कोई सा कम फल देता है। तो ऐसा अलग अलग क्यों? तो यहाँ पर कहा कि वो बीज की अपनी योग्यता है। निमित्त तो सभी को बराबर मिले, एक जैसा निमित्त था तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना, लेकिन जीवों का कल्याण अपनी अपनी योग्यता के अनुसार हुआ। जैसे क्लास में टीचर पढ़ाते हैं तो सबको एक जैसा ही पढ़ाते हैं, लेकिन सभी अपने अपनी योग्यता के अनुसार ग्रहण करते हैं। कोई टॉप करता है, कोई फेल हो जाता है, कोई पासिंग मार्क लेके आता है। तो सभी जीव अपनी अपनी योग्यता के अनुसार ग्रहण करते हैं, इस प्रकार समझना। तो यहाँ पे तीर्थंकर की जो वाणी है वो तो प्रबल निमित्त है ही, लेकिन उनके प्रबल निमित्त से जीव के उपादान की शक्ति जागृत होती है। तो उपादान भी तो मजबूत होना चाहिए ना। वो तो इस प्रकार से उपादान जागृत किससे होता है? तो तीर्थंकर की दिव्य देशना उसमें प्रबल निमित्त का कार्य करती है। देखो, जिस जीव का कल्याण होना होता है उसी को तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना निमित्त रूप लगती है, लेकिन जिन जीवों का कल्याण नहीं होता है वो तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना सुनते नहीं है। जैसे भगवान की, जब मायर भगवान की दिव्य देशना नहीं खिली, समोसरण लगा केवल ज्ञान होने के बाद, तब वो मखली घोषाल नाम का जो राजा था वो हर दिन आता था। राजा तो क्या, वो पार्श्वनाथ भगवान के समय में दीक्षित मुनिराज थे, जो एक राजा थे जो दीक्षित होकर मुनि बने थे। तो वो मुनि पूर्व से ही दीक्षित थे और जैसे ही भगवान को केवल ज्ञान हुआ तो वो समोसरण में प्रतिदिन आते थे, क्योंकि द्वादशांग के पाठी थे। लेकिन भगवान की दिव्य देशना खिरती ही नहीं थी, तो लेकिन फिर भी वो डेली सुनने आते थे। और जब गौतम स्वामी समोसरण में आए और दिव्य देशना खिरने लग गई तो उनको क्या हुआ, थोड़ा अभिमान आ गया कि अरे मैं इतने दिनों से आ रहा हूँ और मैं इतना पूर्व का दीक्षित मुनि और मुझे गंधर्व की उपाधि नहीं मिली, और भगवान की दिव्य देशना एक नए आए, वो भी ब्राह्मण ने मुनि धर्म अंगीकार किया और देशना खिरने लगी। तो उसने दिव्य देशना का विरोध करके और वो समोसरण से बाहर चले गए। तो क्या हुआ, उनके उपादान की शक्ति को जागृत नहीं होना था, इसलिए वो बिना दिव्य देशना सुने ही चले गए। तो इस प्रकार समझना कि जिसकी योग्यता होगी वो समझेगा। और कहाँ, तो वो इंद्रभूति गौतम ब्राह्मण थे, लेकिन उनके उपादान को जागृत होना ही था, तो वो सहज ही समोसरण में आए और उनकी दिव्य देशना का लाभ उनको प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार उपादान की शक्ति होनी चाहिए। जीव की शक्ति वो सब ठीक है, तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना निमित्त है, लेकिन स्वयं के उपादान की अगर शक्ति नहीं होगी तो देशना भी व्यर्थ चली जाएगी, कोई कार्यकारी नहीं होगी। ऐसा यहाँ पर समझना है।
चलिए अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से थोड़ा सा चिंतन बढ़ाते हैं। कर्म और आत्मा का क्या संबंध है? क्योंकि अनादिकाल से कर्म आत्मा से बंधे हुए हैं ना, तो इनका क्या संबंध है? कभी छूटते भी है या नहीं है? इसका हमें विचार और चिंतन करना है। संसार का मुख्य कारण क्या है? क्यों संसार में परिभ्रमण होता है? इसका विचार करें। क्या समोसरण में सभी जीव जा सकते हैं या कुछ उनका नियम है कि किस प्रकार के जीव ही जाएंगे? तीर्थंकर भगवान की वाणी सुनने से जीव को सम्यक दर्शन होता है, तो ऐसा क्यों? तीर्थंकर भगवान की वाणी सुनने से सम्यक दर्शन क्यों होता है? इसका विचार चिंतन करें। जीव का कल्याण स्वयं की योग्यता से होता है या दिव्य ध्वनि से होता है? क्योंकि कहने में तो यही आ रहा है ना कि दिव्य ध्वनि सुनने से जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त कर होता है। विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा। क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।